हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्यूशन जो कि है क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर 4.3 और 4.1 और 4.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट हो चुका है और सॉल्यूशंस भी हो चुके हैं। सभी वीडियो की लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो डायरेक्ट 4.3 समझने से पहले आप 4.2 और 4.1 को भी समझिए और 4.3 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको भी समझिए। 4.3 का बेसिक कॉन्सेप्ट समझो और ये एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं खुद से करने की कोशिश करो। ठीक है, तो हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन मैथ्स सर्कल। दिस इज अंकित। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। उसके अंदर क्या पूछा गया है। ठीक है, देखो लाइक फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इफ द रियल रूट एग्जिस्ट तो फाइंड देम। तो हर एक पार्ट के हमें क्या क्या फाइंड करना है, नेचर ऑफ रूट्स। और नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता लगता है, उसके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके। सो डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसको आप कंपेयर करके लिख भी सकते हो और आप नहीं भी लिखना चाहो तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, लाइक बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, -3। तो -3 का स्क्वायर, फिर -4a की वैल्यू क्या होगी, 2, और सी की वैल्यू कितनी होगी, 5। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। -3 का स्क्वायर तो 9 ही आएगा, 4 5 जा और 5 2 जा, यानी कि ये हो जाएगा 40। ठीक है, तो ये 40 किसका आएगा, नेगेटिव आएगा। आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आने वाला है, -31। अब देखो, जो भी डिस्क्रिमिनेट होता है अगर उसकी वैल्यू अगर 0 से भी कम आ जाए, यानी कि नेगेटिव हो जाए, तो वहां पर उस टाइम पर क्या होता है, जो डिस्क्रिमिनेट्स होते हैं वहां पे रूट्स कुछ भी नहीं होते। ठीक है, कोई रियल रूट्स नहीं होते, इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे करके दिखाएंगे इसको कि जो 0 है ये 0 से भी कम है, 0 इज ग्रेटर देन डी, जो भी हमारा डिस्क्रिमिनेट्स आया उससे 0 बड़ा है। तो ऐसी कंडीशन हम क्या लिखेंगे, इट हैज नो रियल रूट्स। ठीक है, रियल रूट्स नहीं है तो उनको हम फाइंड भी नहीं कर सकते। अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन जो है उसको पढ़ते हैं। क्या बोला गया है, इसके अंदर भी सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेट्स निकाल लेते हैं इसके। अगेन वही फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह क्या लिखना है हमें, देखो 4√3 लिखना है हमें बी की जगह। ठीक है, और वो कौन सा होना चाहिए, नेगेटिव। तो -4√3 और उसका स्क्वायर। ठीक है, फिर -4 की जगह लिखेंगे हम 4 और a की जगह लिखेंगे हम 3 और c की जगह लिखेंगे 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, और √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3। तो 16 3 जा 48, और 48 किसका आएगा, प्लस का आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48। सो 48 में से 48 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0, यानी कि यहाँ पे 0 इक्वल 0 आ गया। और जब भी डिस्क्रिमिनेट्स हमारे 0 आ जाते हैं ऐसी कंडीशन के अंदर, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं, दोनों के दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट हैज 2 सेम रूट्स। ठीक है, 2 सेम रूट्स हैं, उनको निकाल लेते हैं हम। देखो, सो रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, -b और ये प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, देखो इतने की वैल्यू तो क्या आ रही थी, 0 आती थी। देखो हमने यहाँ पे सॉल्व करा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई थी, 0 आ गई थी। तो इसकी जगह लिख देते हैं हम 0। ठीक है, जब इस और 0 का अंडर रूट है तो 0 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कुछ 0 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। बी की वैल्यू क्या है, ये माइनस का साइन और -4√3, ये तो भी बी की वैल्यू। देखो बी की वैल्यू क्या है, ये। ठीक है, तो इस बी की जगह ये लिख दिया। यहाँ पर प्लस माइनस 0 लिखोगे तो ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि 0 है, आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे लिखते हैं ये वाला 2 और ए की जगह क्या लिखना है हमें, 3। ए की जगह लिख देते हैं 3। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस। तो 4√3 और नीचे 2 × 3, इससे ये काट देते हैं, 2 2 सा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, ये। और 2 रूट्स आएंगे, दोनों के दोनों सेम आएंगे। तो रूट्स हम कैसे निकाल सकते हैं, एक ये हो जाएगा और दूसरा भी आप सेम लिख दो, क्योंकि दोनों के दोनों सेम आने वाले हैं। तो दोनों के दोनों की जगह आप सेम चीज लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाले पार्ट के अंदर क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो इसके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं हम। बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह क्या लिखना है, -6, तो लिख देते हैं -6, और -6 का है ये स्क्वायर। फिर अगेन माइनस का साइन, 4 ए की जगह लिखते हैं 2 और सी की जगह लिखते हैं 3।
ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई है, ये लिखते हैं, ये हो जाएगा प्लस का 36, माइनस इसका स्क्वायर क्या होगा प्लस 36, 4 2 8, 8 3 24, तो ये आ जाएगा 12। 12 जो है वो जीरो से बड़ा है। तो जब भी जीरो से बड़ी वैल्यू आती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर मैंने आपको क्या बताया बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर कि दो रूट्स होते हैं और दोनों के दोनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट हैज टू डिफरेंट रूट्स। तो दो डिफरेंट रूट्स से उनको फाइंड कर लेते हैं हम। ठीक है, फॉर्मूला वही लिखेंगे माइनस बी फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इतने की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, क्या आ रही थी 12 आ रही थी, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इतने की जगह लिख देते हैं हम 12 और 12 के ऊपर लगा रहेगा ये अंडर रूट और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो माइनस बी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है -6, तो माइनस और -6 प्लस माइनस अंडर रूट 12। ठीक है, इस पूरी की जगह क्या लिख दिया अंडर रूट 12। आप दोबारा वैल्यू पुट करके भी निकालोगे तो 12 भी आने वाला है, तो आप दोबारा भी निकाल सकते हो। ठीक है, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर, आपका टाइम बचाने के लिए मैंने ये लिख दिया, डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि आपको पता है ये कैलकुलेशन किस पे खत्म होने वाली 12 पे ही खत्म होने वाली है इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं। देखो ये तो हो जाएगा प्लस का 6 फिर प्लस माइनस और अंडर रूट 12 का मतलब क्या है 2√3। ठीक है, क्या है 2√3 और नीचे आ जाएगा ये 4। ठीक है, अब हमें क्या लेना, देखो हमें इसके डिस्क्रिमिनेंट्स निकालने थे, तो एक बार लेंगे हम 6 प्लस 2√3 और एक बार लेंगे 6 माइनस 2√3। तो देखो 6 प्लस 2√3 और नीचे 4 और दूसरी बार क्या लेंगे हम 6 माइनस 2√3 और नीचे 4। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। देखो दोनों में से दो दो आप कॉमन ले सकते हो, यहाँ से दो निकल कर आ गया तो क्या बचेगा 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 2 से इसको काट देते हैं तो नीचे आ जाएगा 2, तो इसका आंसर क्या आ गया 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2। तो एक तो रूट्स आ गया हमारा ये। ठीक है, दूसरा रूट देखते हैं, यहाँ पे भी आप 3 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ से आपने निकाल लिया 2 कॉमन ले सकते हैं, 3 नहीं 2 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा 3 माइनस √3, नीचे आ जाएगा 4। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो दूसरा आंसर क्या आ जाएगा 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। तो दो जो रूट्स हैं वो ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, दोनों के दोनों अलग रूट्स हैं, एक है 3 प्लस √3 और एक में क्या है 3 माइनस √3। ठीक है, कॉमन लेना सभी को आता है, दोबारा समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे 6 का मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो एक बार 2 की मल्टीप्लाई 3 से हो रही है, एक बार 2 की मल्टीप्लाई √3 से हो रही है, तो दो दो को एक बार कॉमन ले लिया गया है। जब यहाँ से और यहाँ से 2 निकल के यहाँ आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 निकल के यहाँ आ गया तो बचेगा 3, तो 3 लिख दिया ब्रैकेट में। यहाँ से 2 निकल के बाहर आ गया तो क्या बचेगा √3, तो √3 लिख दिया। ठीक है, कॉमन लेना है, वैसे आप 10th क्लास में आ गए तो सब बच्चों वाली चीज है, फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कुछ बच्चों को हो सकता है कि नहीं समझ में आया हो कि कैलकुलेशन में कॉमन कैसे लिया गया है। ठीक है, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अब देखो सेकंड क्वेश्चन समझते हैं क्या पूछा गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अब बात को समझो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब उसके डिस्क्रिमिनेंट्स क्या आते हैं, जीरो आते हैं। यानी कि जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जब हम निकालते हैं, है ना, तो आंसर क्या आता है, जीरो आता है ना, तभी तो इक्वल रूट्स बोलते हैं हम कि डिस्क्रिमिनेंट्स क्या है जीरो। तो ऐसी कंडीशन के अंदर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पहले से ही दे दिया गया है कि इनके पास में क्या है टू इक्वल रूट्स हैं, तो इसका मतलब क्या है जो डिस्क्रिमिनेंट्स है वो किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डिस्क्रिमिनेंट्स क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। और डिस्क्रिमिनेंट्स हम कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो। बी स्क्वायर, देखो बी की वैल्यू क्या है के, तो के का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह लिख देते हैं 2 और सी की जगह लिख देते हैं ये 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो के स्क्वायर, तो 4 2 8 और 8 3 24, तो माइनस 24 इज इक्वल टू जीरो। 24 को इस तरफ ले चलते हैं तो हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर 24 को आप निकाल लो, मतलब रूट्स वगैरह में जो भी निकल सकता है। आपको पता है ये क्या है 4 इंटू 6 है ये। ठीक है, क्योंकि 4 6 क्या होता है 24 और 4 का क्या होता है स्क्वायर रूट। जैसे हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं कि के स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 24। और इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर रूट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। तो 24 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे करके, देखो 4 इंटू 6 और के की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 4 की जगह आ जाएगा 2 और 6 की जगह क्या आ जाएगा √6। ठीक है, क्या आ जाएगा 4 की जगह 2 हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ से स्क्वायर हटा दिया तो मैं इसमें से भी क्या निकालूंगा, देखो के स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया के, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 और 6 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा √6। ठीक है, तो अब यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ जाती है, के की वैल्यू आ जाती है 2
√6, ठीक है, 2√6। अब ध्यान से देखो, अगर k की वैल्यू 2√6 है, k की वैल्यू क्या है 2√6 है, तो k स्क्वायर की वैल्यू क्या वापसी ये हो सकती है 24, हो सकती है 24। देखो जैसे कि k स्क्वायर करेंगे, उधर भी हमने स्क्वायर कर दिया और इधर भी हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब देखो 2 2 4, √6 की मल्टीप्लाई √6 से करोगे तो 6, और ये आ जाएगा 24, ठीक है, क्या आ जाएगा 24। अगर देखो हम दूसरी तरीके से देखें, अगर मैं लिखता हूँ -2√6 और -2√6, और मैं इनों को भी कैलकुलेट करूंगा, तब भी देखो माइनस से माइनस कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 24 बाई 2 2 4, √6 की √6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा, और 6 4 24 आ जाएगा। यानी कि देखो अगर माइनस भी हो, k की वैल्यू देखो प्लस है, ये k की वैल्यू क्या है प्लस है, फिर हम वापस अगर इसको स्क्वायर करना चाहें, मतलब रिवर्स जाएं, तब भी आंसर ये आ जाता है 24। और अगर माइनस में भी हो k की वैल्यू क्या हो, दूसरी वैल्यू क्या हो k की -2√6 हो, फिर हम उसका स्क्वायर करें तब भी हम 24 पे पहुंच सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ऐसी कंडीशन के अंदर हमेशा आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आंसर आएगा k की वैल्यू, जैसे हमारी k की वैल्यू आई है, ये हमेशा क्या होगी, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो फाइनल आंसर k की वैल्यू हमेशा क्या होगी, कि पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो पॉजिटिव नेगेटिव √6 जो है वो दोनों ही हो सकती है k की वैल्यू, ठीक है, k की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव 6 दोनों ही हो सकती है। तो इसलिए इसलिए हमेशा जब आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव लिख दिया करो, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी हमें यही पता करना है कि k की वैल्यू क्या है। तो हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट्स क्या है, 0 है, डिस्क्रिमिनेंट्स की वैल्यू क्या आएगी 0। तो b स्क्वायर -4ac, b की जगह लिख देते हैं यहाँ पर। अब देखो ये पहले तो सॉल्व भी नहीं है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, फिर निकाल लेते हैं b की वैल्यू। इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, तो ये आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे kx², kx की मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो -2kx, और ये क्या है प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। अब हो गई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो देखो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये b की वैल्यू 2k है और माइनस में, तो -2k और उसका स्क्वायर b की वैल्यू, फिर माइनस का साइन 4, a की जगह क्या लिख सकते हैं हम, a की जगह लिखेंगे हम k, फिर क्या है c की जगह क्या लिख सकते हैं हम, c की वैल्यू ये 6, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये तो हो जाएगा 4k², और ये कितना हो जाएगा 4 6 24k इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, दोनों में से आप 4 4 कॉमन ले लो, ठीक है, या 4k भी कॉमन ले सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या बचेगा k, और यहाँ पे क्या बचेगा फिर माइनस का 6, ठीक है। 4k को ले चलो आप इधर, 4k को ले आए आप, 0 के नीचे डिवाइड कर दिया आपने, 0 को अगर 4k से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो k -6 इज इक्वल्स टू 0, k 6 को इधर ले चलो तो 6 हो जाएगा पॉजिटिव, तो ऐसे k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो यानी कि सेकंड वाले का आंसर तो क्या है 6 आया है, ठीक है। ये था सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड समझते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है इस तरह का क्वेश्चन। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। अगर ऐसा हो सकता है तो हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों ही फाइंड करनी है। बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है कि जिसकी लेंथ जो है वो ब्रेथ की डबल है और एरिया जो है वो 800 मीटर स्क्वायर है। तो क्या हम ऐसी एक कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर लेंथ ब्रेथ का डबल हो और एरिया कितना हो 800 मीटर हो, ठीक है। देखो लेंथ और ब्रेथ जो है वो डबल हो सकती है, नो डाउट कि लेंथ जो है वो ब्रेथ की डबल है, लेकिन ये बोलना कि भाई एरिया भी 800 मीटर स्क्वायर हो जाए, तो वो कंडीशन हमें पहले चेक करनी पड़ेगी कि ऐसा हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम इसको पहले हम इसको निकालते हैं, पहले हम इसकी लेंथ और ब्रेथ को अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट दी, पहले हम ब्रेथ को अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रेथ जो है वो छोटी है और लेंथ जो है वो बड़ी है, ठीक है। सो लेंथ विल बी 2x, ठीक है, लेट द ब्रेथ बी x, और तो फिर लेंथ कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी, यानी कि डबल हो जाएगी। अब यहां पर देखो एरिया क्या है, उनका एरिया हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी। सो L इंटू बी की वैल्यू बेसिकली 800 मीटर स्क्वायर है। L की जगह लिख लेते हैं हम x और b की जगह लिख लेते हैं हम 2x, ठीक है, सॉरी मतलब L की जगह 2x और b की जगह x, वो एक ही बात आगे पीछे लिख लो, ठीक है, मल्टीप्लाई तो करना है। ये दोनों क्या आने वाले हैं हमारे पास में 800 आने वाले हैं, ठीक है। मीटर स्क्वायर आप यहाँ से हटा भी सकते हो, ठीक है, बाद क्योंकि इस कैलकुलेशन में मीटर स्क्वायर की जरूरत नहीं है, वैसे भी कट भी जाता है। जैसे आप मान लो ब्रेथ को मान लो हम आप x मीटर, और तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x मीटर, बस। अब आप यहाँ पे ये लिख दो x मीटर और 2x मीटर, और आप यहाँ पे लिखोगे 8
100 मीटर स्क्वायर। तो 2 बार मीटर से ये 2 बार का मीटर कट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप डायरेक्ट भी हटा सकते हो। तो बेसिकली हमारे पास में जो कंडीशन आने वाली है इसको हटाते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप वैसे भी लिख भी सकते हो, ये क्वेश्चन का भी पार्ट है, ठीक है। कि आप इसके बाद में आप एल की वैल्यू सीधा क्या मानो, अगर एक्स मीटर वो 2x मीटर और बी की वैल्यू x मीटर मानो, तो आप ये भी लिख सकते हो डायरेक्ट कि किस तरीके से हट जाता है, ये भी दिखा सकते हो। नहीं भी दिखाओगे तो भी कोई बुराई नहीं है। तो बचेगा क्या हमारे पास में, ये बचेगा x और 2x इज इक्वल टू 800। ये हो जाएगा देखो 2x स्क्वायर। सो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। 800 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले चलते हैं तो ये हो जाएगा नेगेटिव 800, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उसको कंपेयर कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू निकालो, ए की जगह आ जाएगा देखो 2, बी की जगह तो यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं, तो बी की जगह क्या आने वाला 0। ऐसा मत सोचना कि बी की जगह कुछ भी नहीं लिखना, बी की जगह 0 आएगा, ठीक है। और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव 800, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे इसके अंदर, हम जिसके डिस्क्रिमिनेंट्स निकालेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट्स क्या आ जाएंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट्स निकालने के बाद भी हमें पता लगेगा क्या ये कंडीशन पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेंट्स निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी की जगह लिखना है 0, 0 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह लिखना है हमें कितना, ए की जगह 2 है और सी की जगह है माइनस 800, ठीक है। सो डी की वैल्यू ये तो हट जाएगा, 0 है, माइनस और माइनस हो जाएगी यानी कि प्लस, तो प्लस का आंसर आने वाला है। सो 4 to the 8 और 8 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6400। सो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया आपका, पॉजिटिव आ गया डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ गया इसका मतलब कि ये जो कंडीशन है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी हमारी, ये भी इसके कितने रूट्स होंगे, hence it has 2 different roots, ठीक है। इसके कितने रूट्स होंगे, 2 होंगे और दोनों के दोनों अलग होंगे, क्योंकि जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 0 से ज्यादा आई है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, देखो जैसे ये क्या है, 0 से ज्यादा है रूट, ठीक है। इसलिए ऐसी कंडीशन के अंदर 2 रूट्स होते हैं और दोनों के दोनों अलग अलग होते हैं। अब रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह तो आप ये भी लिख सकते हो ना 6400, क्योंकि 6400 ही तो आया। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू सॉल्व करके क्या आई है 6400, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम 6400, तो बी की जगह लिख देते हैं 0, तो ये आ जाएगा 0 और ये कट जाएगा, यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर अंडर रूट लिख देते हैं 6400, नीचे 2 की मल्टीप्लाई ए से कर देंगे, ए की वैल्यू भी 2 है, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक बार आप प्लस में ले लो, एक बार माइनस में ले लो। 6400 को स्क्वायर रूट लिख देते हैं, ये जो कि क्या होता है 80 होता है। सो 80 एक बार प्लस का एक बार माइनस का और नीचे हो जाएगा 4, ठीक है। तो एक बार लिख लेते हैं प्लस का 80 डिवाइडेड बाय 4 और एक बार लिख लेते हैं माइनस का 80 डिवाइडेड बाय 4। तो ये तो आ जाएगा देखो प्लस का 20 और ये आ जाएगा माइनस का 20। अब देखो ये क्या आई है, एक्स आया है, ठीक है। क्या आई है, एक्स, रूट का मतलब एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू देखो, एक्स क्या है, ब्रेथ है। किसी की ब्रेथ -20 हो सकती है, किसी ये गार्डन की, किसी एक पार्क की, किसी रेक्टेंगल की, कोई ब्रेथ या लेंथ, कोई भी डायमेंशन जो है वो नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। किसी भी चीज की जो डिस्टेंस है या मेजरमेंट है वो 0 नहीं हो सकता, सॉरी 0 से कम नहीं हो सकता, 0 हो सकता है ना। जैसे मान लो आपकी कंपनी -20 रुपीज लॉस में हो सकती है, -20 रुपीज, -20 लाख, -20,000, ठीक है। लेकिन आपकी उम्र देखो क्या हो सकती है, आपकी उम्र कभी -20 हो सकती है, नहीं हो सकती। कोई रेक्टेंगल की मेजरमेंट -20 हो सकती है, नहीं हो सकती। या तो पॉजिटिव होगी या एक्सिस्ट ही नहीं करेगी, यानी कि 0 होगी, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसलिए किसी भी चीज का जो मेजरमेंट है वो -20 नहीं हो सकता, इसलिए हम एक्स की वैल्यू इसको नहीं मानेंगे, हम इसको मानेंगे एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ब्रेथ क्या आ जाएगी, सो ब्रेथ थी हमारी एक्स और एक्स की वैल्यू आ गई 20, तो एक तो आ जाएगा हमारा 20 मीटर, ठीक है। तो और लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ थी 2x, सो 2 इंटू 20 यानी कि 40 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो पॉसिबल है, तो इसका आंसर हमें क्या लिखना है, वैसे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था हैंस इट हैज 2 डिफरेंट रूट, तो यहाँ पे लिख देंगे यस इट इज पॉसिबल टू हैव दिस सिचुएशन। मार्कर भी खत्म हो रहा है, हाँ। सो ये पॉसिबल है ऐसी सिचुएशन होना जिसके अंदर लेंथ जो है वो ब्रेथ की डबल हो और एरिया कितना हो 800 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है। सो अब यहाँ पे लिख देते हैं, हाँ बस इतने लिखना है, पॉसिबल है। और लेंथ कितनी हो जाएगी वहां पर 40 मीटर और ब्रेथ कितनी हो जाएगी 20 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 हमें करना था। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, देखो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, वो भी पूछा जाता है। ठीक है, तो थर्ड के आगे फोर्थ क्वेश्चन समझते हैं। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, थर्ड वाले क्वेश्चन की तरह ही। इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज। ठीक है, देखो कोई यहाँ पे सिचुएशन दी गई है, हमें ये पता करना है कि क्या ये सिचुएशन ऐसी हो सकती है, ठीक है, जहां पर दो लोगों की एज का जो सम है वो कितना है, 20 ईयर्स है। दो लोगों की एज है, दोनों का सम कितना है, 20 ईयर्स है। और 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। 4 साल पहले उनकी एज का जो प्रोडक्ट था वो कितना था, 48 था। तो क्या ये सिचुएशन हो सकती है, ये पता करना है। और अगर हो सकती है तो हमें ये बताना है कि इसके अंदर कि उनकी परसेंट एज क्या होगी। सबसे पहले तो देखो दो फ्रेंड्स की एज का सम क्या है, 20 ईयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो मान लो लेट एज ऑफ फ्रेंड फर्स्ट, उसको मान लेते हैं हम एक्स आएगा। तो सेकंड वाले की क्या हो जाएगी, सो एज ऑफ फ्रेंड सेकंड, सेकंड वाले की एज कितनी हो जाएगी, 20 माइनस एक्स। दोनों की एज का सम क्या है, 20 है। तो अगर एक की अगर एक्स है तो दूसरे की 20 माइनस एक्स हो जाएगी। 4 साल पहले दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 48 है। ठीक है, यानी कि 4 साल पहले फ्रेंड फर्स्ट और फ्रेंड सेकंड की जो एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 48, लेकिन 4 साल पहले। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 ईयर्स अगो। 4 साल पहले जो फ्रेंड फर्स्ट है ये रहा, उसकी एज कितनी हो जाएगी। देखो आज अगर उसकी प्रेजेंट एज एक्स है तो 4 साल पहले कितनी हो जाएगी, 4 साल पहले एक्स माइनस 4 थी। ठीक है, आज से 4 कम हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड वाली की क्या होगी, सेकंड वाली की अगर आज एज जो है वो 20 माइनस एक्स है, तो 4 साल पहले कितनी थी उसकी एक्स, उसकी एज, आज की एज में से माइनस कर देते हैं 4। तो 20 में से 4 माइनस होंगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 16 माइनस एक्स। ठीक है, यानी कि 4 साल पहले देखो फर्स्ट वाली की एज ये थी और सेकंड वाली की ये थी। तो 4 साल पहले इन दोनों का जो प्रोडक्ट था एज का वो कितना था, 48 ईयर्स था। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिचुएशन बनाते हैं कि जो फर्स्ट वाला है और जो सेकंड फ्रेंड है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना आएगा, 48 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स की मल्टीप्लाई 16 से कर दो 16x, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से कर दो एक्स स्क्वायर, 4 की मल्टीप्लाई 16 से कर दो तो माइनस 64, 4 की मल्टीप्लाई से कर दो तो प्लस 4x। यहाँ तक चीज क्लियर है। लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लो, 4x और 16x दोनों के दोनों प्लस है तो ये हो जाएंगे 20x प्लस का माइनस 64। इस 48 को भी यहाँ ले चलो, माइनस का हो जाएगा। इस दोनों को सॉल्व कर दो। ठीक है, तो माइनस माइनस यानी कि हो जाएगी ये प्लस, 4 और 8 12 और 6 और 4 10, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, फिर माइनस 112 एंड 0। ये तो बनती है हमारी क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये कंडीशन जो यहाँ पे पूछा गया ना, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है, इसको पता करने का तरीका क्या है, इसके डिस्क्रिमिनेंट्स निकालो। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट्स निकाल लेते हैं। इसके डिस्क्रिमिनेंट्स अगर 0 या फिर 0 से बड़े आ गए तो उसका मतलब पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट्स क्या होंगे इसके, भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ 4ac। डिस्क्रिमिनेंट्स निकाल लेते हैं पहले तो बस। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ से 20, तो b की जगह लिख देते हैं 20 और 20 का स्क्वायर, माइनस 4a की जगह लिख देते हैं हम -1। देखो कुछ नहीं है तो माइनस का साइन तो -1 लिख देते हैं। ठीक है, -1 तो हमें हेल्प करेगा कैलकुलेशन में। और c की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर -12, 112 और माइनस का। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 का स्क्वायर होता है 400। देखो 3 बार माइनस के साइन है, 1 2 3। ठीक है, तो आंसर किस में आने वाला आपका, माइनस में आने वाला है। तो 4 1 होता है 4 और 4 की मल्टीप्लाई से कर दो तो माइनस का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 400 में से अगर आप 448 निकालोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस का 48। तो डिस्क्रिमिनेंट्स क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट्स क्या आ गया, -48। तो ऐसी कंडीशन के अंदर देखो ये क्या है, जीरो जो है, जीरो से क्या है ये, जीरो यहाँ पर बड़ा है। ठीक है, और जब भी ऐसा होता है, जब भी ऐसा होता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कोई रियल रूट्स नहीं होते। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स होते हैं लेकिन रियल रूट्स नहीं होते। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो it has not any real roots, hence this situation is not possible। ठीक है, फोर्थ वाला क्वेश्चन था ये। थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर हमारी कंडीशन बन रही थी। ठीक है, हमारी सिचुएशन बन रही थी इसलिए उसके हमने रूट्स भी निकाल लिए थे, है ना, 40 और 20 जो भी आए थे, 40 मीटर और 20 मीटर। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन के अंदर नहीं थे क्योंकि आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, जीरो से भी छोटा आ रहा है, और जीरो से भी छोटा आता है तो कोई रियल रूट्स नहीं होते। ठीक है, हमने पढ़ा है बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर भी, या तो जीरो आना चाहिए जो डिस्क्रिमिनेट से, या जीरो से ज्यादा आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए, वो जीरो से कम नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं क्या पूछा गया है।
इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर ऐसा हो सकता है तो हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों को ही फाइंड करना है। तो देखो क्या पूछ रहा है कि भाई कोई एक रेक्टेंगुलर पार्क ऐसा डिजाइन कर सकते हैं जिसके अंदर जो पेरीमीटर है वो 80 हो और एरिया जो है वो 400 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझो इस बात को। अगर किसी चीज का रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो कितना है, बस 80 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले एक लाइन लिखो, देखो पेरीमीटर कितना है 80 डिग्री, सॉरी 80 मीटर। अब ध्यान से देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल में, 2l + b। इस 2 से ये 80 कट जाएगा, सो ये आ जाएगा 40, है ना, हाफ हो जाएगा। सो l + b कितना आ गया, 40 आ गया। यानी कि लेंथ और ब्रेथ की जो जो सम है वो कितना आ जाता है, 40 आ जाता है। तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, लेट लेंथ बी x। अगर आपने लेंथ को x मान लिया है तो ब्रेथ क्या माननी पड़ेगी आपको, या फिर ब्रेथ क्या हो जाएगी 40 - x। यानी कि लेंथ और ब्रेथ आपने यहाँ से अज्यूम कर लिए। ठीक है, अब देखो एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो एरिया कितना है इनका 400 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर हटाने के लिए मैंने आपको बताया था क्या, मीटर मान लो यहाँ पे। ठीक है, ये इतने मीटर और ये इतने मीटर। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, या फिर आप इग्नोर भी कर सकते हो मीटर स्क्वायर को। ठीक है, मैंने आपको समझाया था क्वेश्चन नंबर 4 में समझाया आपको, तो आप इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, या यहाँ पे लिख लो, नेक्स्ट लाइन में इसको इग्नोर कर देना। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल का एरिया। लेंथ कितनी है x मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है 40 - x। यहाँ पे ब्रैकेट जरूर डाल देना बेटा, क्योंकि देखो जब ब्रैकेट नहीं डालते हैं तो फिर क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में बच्चे, देखो यहाँ पे समझाता हूँ, x मल्टीप्लाई 40 - x। ठीक है, अब बॉड मॉस के अकॉर्डिंग पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर हम ऑफ या फिर डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई। तो पहले बच्चे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 40x लिख देते हैं इसको 40x, और ये आ जाएगा माइनस का x, और इसको माइनस कर देंगे 39x। ये गलत तरीका है, आपको पहले ब्रैकेट लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये पूरी की पूरी क्या है, ब्रेथ है पूरी की पूरी। तो जो भी एरिया होता है वो लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके बनाया जाता है। ठीक है, सो ब्रेथ की पूरी लेंथ की मल्टीप्लाई होगी पूरी ब्रेथ से, ब्रेथ का केवल इतने से हिस्से से नहीं होगी मल्टीप्लाई। ठीक है, एरिया निकालने के लिए पूरी ब्रेथ से मल्टीप्लाई होती है। अब यहाँ पे देखो x की मल्टीप्लाई एक बार 40 से करेंगे तो ये आ जाएगा 40x, फिर x की मल्टीप्लाई हमें इस वाले x से भी करनी पड़ेगी जो कि आएगा -x²। ठीक है, अब इसको अरेंज कर देते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, तो इसको पहले लिख लेते हैं -x² को। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर है, फिर प्लस 40x, इस 400 को भी उस तरफ ले चलते हैं, माइनस का कर देते हैं, यहाँ पे बचेगा 0। अब इसको कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, ax² प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी +40, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -400। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, ये पता करना है कि क्या ऐसी कंडीशन पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो वो निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके डिस्क्रिमिनेंट्स निकाल सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट्स कैसे निकालेंगे, वही b² - 4ac। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 40 है, देखो तो 40 का स्क्वायर कर देते हैं, फिर -4 मल्टीप्लाई बाई a की जगह लिख देते हैं -1, a की वैल्यू -1 है, हाँ, और c की वैल्यू क्या लिख देते हैं -400। अब सॉल्व करते हैं, 40 का स्क्वायर हो जाएगा देखो 1600, 1 2 3, 3 बार माइनस के साइन, यानी कि आंसर क्या आने वाला है नेगेटिव। 4 की मल्टीप्लाई 4 से कर दो, 4 4 16 और डबल 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इससे ये कट जाएगा, आ जाएगा 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट्स क्या आ गया 0। और जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन में दो रूट्स होते हैं और दोनों के दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे hence it has two roots। ठीक है, दो रूट्स होंगे, और अगर दो रूट्स होंगे तो हम दोनों रूट्स को कैसे निकाल सकते हैं, वही -b प्लस -b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। दूसरा मार्क कर लेता हूँ, ये बढ़िया चल रहा है। अब देखो यहाँ पर b की जगह क्या लिख देते हैं हम 40, सो माइनस का 40 आ जाएगा ये, फिर एक बार प्लस एक बार माइनस, इस वाले b की जगह अगेन 40 और 40 का स्क्वायर, फिर -4 की जगह 4, a की जगह -1 और c की जगह -400। ठीक है, और या फिर आप इसको इग्नोर कर सकते हो, आपको पता है इस पूरे की वैल्यू क्या आ रही थी, 0 आ रही थी इस पूरे की वैल्यू, तो आप 0 लिख सकते हो। ठीक है, तो हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको हर क्वेश्चन में बताया जा रहा हूँ, आप 0 लिखो। ठीक है, 2a, सो 2 मल्टीप्लाई बाई a की जगह -1। अब आप बाकी क्वेश्चन यहाँ पे समझो, देखो -40 डिवाइडेड बाय, ये तो पूरा 0 हो गया। ठीक है, तो 0 प्लस का या माइनस का खत्म। ठीक है,
2 की मल्टीप्लाई -1 से कर दो तो आ जाएगा -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 इसको डिवाइड कर देगा, आंसर क्या आ जाएगा 20 में। ठीक है, तो यानी कि रूट्स क्या आ गए 20। मैंने आपको क्या बताया था, दोनों रूट्स क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 20, यानी कि लेंथ कितनी थी हमारी x थी, तो वो आ जाएगी 20। ब्रेथ कितनी थी, ब्रेथ थी हमारी 40 माइनस एक्स, यानी कि 40 माइनस एक्स लिख देते हैं 20, यानी कि 20, यानी कि दोनों की दोनों 20 मीटर और 20 मीटर आ गई। ठीक है, यानी कि रेक्टेंगल नहीं एक स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, हमें पता करना था क्या ऐसा पॉसिबल है, तो यहाँ से देख के हमें पता लग गया कि हाँ भाई पॉसिबल है, पॉसिबल है तभी तो हमने रूट्स निकाले आगे। तो फाइनल आंसर में लिख दो यस इट इज पॉसिबल टू हैव दिस सिचुएशन। ठीक है, बस इतना लिख दो कि ऐसा पॉसिबल है ऐसी सिचुएशन होना। सो ये था एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.3 के साथ में चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी खत्म होता है। नई वाली बुक है ये, इसके अंदर केवल 3 ही एक्सरसाइज है, जो पुरानी बुक थी वहां पर 4-4 एक्सरसाइज थी, यहाँ पर केवल 3 ही एक्सरसाइज है, तो इसलिए अब जो है ये चैप्टर खत्म होता है। हमने तीनों ही एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन और सोल्यूशन दोनों ही कवर किए हैं। सभी वीडियो की लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आपको कुछ भी डाउट्स होता है फिर भी इस चैप्टर्स के अंदर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर का कोई क्वेश्चन हो, चाहे किसी सैंपल पेपर का क्वेश्चन हो, या किसी राइटर की बुक का कोई क्वेश्चन हो। आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप उससे क्वेश्चन शेयर कर सकते हो। मेरी पूरी कोशिश रहती है मैं आपके वहाँ पे डाउट इंस्टाग्राम पर जो भी आप मेरे को मैसेज करते हैं मैं उनके डाउट्स वहाँ पे क्लियर करता हूँ। तो अगर देखो आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर अगर आपको अच्छे से समझ में आया है, जो सॉल्यूशंस हैं, जो तरीके हैं, तो प्लीज आप मेरी इस वीडियो को अपने बाकी क्लासमेट्स के साथ में, अपने आपके फैमिली के अंदर कोई आपके पर्सन हो जो सेम 10th क्लास के अंदर हो, या फिर आपके क्लासमेट्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, ठीक है, आप उनके साथ में प्लीज इसको शेयर करिए। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।